ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 29। मद्रासी भजनी मेला तोंडुलकर पिता व पुत्र डॉक्टर कैप्टन हाटे और वामन नार्वेकर आदि की कथाएं। मद्रासी भजनी मेला लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के शिरडी ग्राम में श्री साई बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतुक कृपा संतु है। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपए इकट्ठे हो जाया करते थे। इन रुपये में से नित्य 1 रुपया भक्त कोंडा जी की 3 वर्षीय कन्या अम्नी को, किसी को 2 रुपये से 5 रुपये तक, 6 रुपये निकी माली को और 10 से 20 रुपये तक, कभी कभी 50 रुपये भी अपनी इच्छानुसार अपने भक्तों को दे दिया करते थे। यह सुनकर मंडली शिरडी जाकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो दैवोपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वदा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा पसंद हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसके ईश के रूप में दर्शन दिया और केवल बाबा उसे ही सितारनाथ के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सदैव की भांति ही। अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वे द्रवित हो गए। उसका कंठ रुट गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रेमोन्नत हो वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल होने लगा, परंतु कारण किसी को ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति को प्रकट किया। बाबा के श्रीराम स्वरूप उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली भाली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं यह भी संभव हो सकता है केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और स्तब्ध हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर डोरी से बांधकर उसे कारागार में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सिक्किचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिरा कर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, फिर आपके इतने निकट होते हुए मेरे ऊपर यह विपत्ति क्यों आई है। तब वह बोले, तुमने अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला, इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं है जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को अवसर मिला है। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मन में मान लो कि कोई बुरा कर्म भी किया होगा तो अपने यहाँ होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए। जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा निश्चय है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। जब उसने आंखें बंद करी तो उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गड़ा पड़ा है। उसके शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले, बच्चू, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा कौन कर सकता है? मैं तो एकमात्र आपका ही सहारा है। भगवान मुझे किस प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि तुरंत मुक्त होकर सिक्किचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप खड़े। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कार में किस प्रकार की भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह से सोच कर दो। वह बोला, आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि जवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्मवश कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारे यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रश्नोत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वह फिर पूछने लगा, क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काटबीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगते हो। अंत में उसने स्वीकार कर लिया तो बोले, इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में अपने गुरु श्री रामदास के चरणों की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उनके सामने खड़े हैं और जैसे ही वह उनके चरणों पर गिरने को तत्पर हुआ तुरंत अदृश्य हो गए। तब वह बाबा से कहने लगे, आप तो विपतित होते, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखा। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे। वह भी उनके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद खुल गई। जाकर सोते ही वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हुआ। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु प्रवृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह तो था कि एक स्वप्न मात्र ही, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर वह अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब वह
सब लोग मस्जिद में आरती निमित्त एकत्रित हुए। तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपये की मिठाई और 2 रुपये नकद अपने पास देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन रुककर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो ना हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य ही प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उसको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत ही सफल थी। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या सुविधा नहीं और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा के शिववचनों तथा आशीर्वाद उनकी कृपा से प्राप्त सनन की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप पधार कर उन्हें शेषकर मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं। तेंदुलकर कुटुंब। बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था, जो बाबा का पूरा भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्रीनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा को भक्तों का पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास करा था। उसमें कई जोशियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बताया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अग्रिम वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। उन्हें इससे बड़ी निराशा हुई और मन अशांत हुआ। थोड़े दिनों के पश्चात उसकी माँ शिरडी आ गई। उसने बाबा के दर्शन किए। अन्य बातों के साथ उसने अपने पुत्र को निराशा तथा अशांति की बात भी बाबा से कही। उसके पुत्र के कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो, मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा जोशियों द्वारा बनाई गई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे, अपना अभ्यास क्रम चालू रख, शांति जिससे परीक्षा में बैठे वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उनसे कहना था कि निराश होने की कोई बात नहीं। बाबा ने घर जाकर बाबा को संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया, परीक्षा में बैठ गए। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशय होकर उसने सोचा कि संभव है उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त न हो सके, इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक ने तो उसके पीछे लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में तो उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त है, तो अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए बाबा की कृपा उससे सफलता पाई। यहाँ केवल इतनी सी बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसे भी हो, परीक्षा तो होती है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसी बालक के पिता रघुनाथ राव बम्बई की एक विदेशी व्यावसायिक फर्म में नौकरी करते थे। वह बहुत विध हो चुके थे, अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वह सब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। अब यह आवश्यकता कि सेवानिवृत्ति की पूर्णकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वासपात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन सेवा निवृत्त करने का निर्णय दिया। पेंशन कितनी भी दी जाए, यह प्रश्न विचारणीय था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपये, जो कि उसके कुटुंब के निर्वाह के लिए तो अपर्याप्त थी। इसलिए वह बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व ही बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये दी जाए, क्या तुम्हें इससे संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा कि बाबा, मुझे दासी से आप क्या पूछे, हमें तो केवल आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक अर्थात 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना अपरिमित प्रेम, कितने चिंता रखते थे। कैप्टन हाटे। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई? श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी माँ की भूल जाए तो वह क्या जीवित रह सकता है? इतना कहकर श्री हाटे श्री बगीचे में जाकर कुछ बल पपड़ी तोड़ लाए और एक थाली में सीधा तथा दक्षिणा रखकर बाबा के भेंट करने आए। उस समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ऐसा भान हुआ कि यह तो एक स्वप्न मात्र था। फिर वह सब वस्तुएं उन्होंने स्वप्न में देखी थी। बाबा के पास सीढ़ी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों पश्चात वह ग्वालियर गए और वहां से एक अपने मित्र को 12 रुपये का मनियाटा भेजकर पत्र में लिखा कि 2 रुपये में सीधी की सामग्री और बल पपड़ी आदि मोल लेकर 10 रुपये दक्षिण स्वरूप साथ में रखकर मेरी ओर से बाबा को भेज देना। उनके मित्र श्री जी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु बल पपड़ी प्राप्त करने में उन्हें अप्रत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्हें एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे सामने आते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में बल पपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था। तब उन्होंने बल पपड़ी खरीदकर सब एकत्रित वस्तुएं रखकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोलकर ने उसका नैवेद्य चावल पपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हो कि बाबा ने भोजन में केवल बल पपड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक न किया। उनके मित्र द्वारा जब ये समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वह गदगद हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। पवित्र रुपया। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र चरण कमलों द्वारा स्पर्श 1 रुपये लाकर उन्हें अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई, जो शिरडी
जा रहे थे। उनके हाथ ही श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिण भेंट की जिसे उन्होंने तुरंत ही अपनी जेब में रख लिया। तत्पश्चात ही उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी बन किया जिसे वे हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। उन्होंने उसका अंतिम चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे कर रख कर खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर अपने मित्र से कहने लगे कि यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि वह आनंद पूर्वक रहे। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देकर वहाँ जो कुछ हुआ था वह सब सुनाया, जिसे सुनकर उसे बड़ी पसंद आई और उन्हें अनुभव हुआ कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। श्री वामन नार्वेकर। पाठक अब एक भिन्न और कथा श्रवण कर। एक महाशय जिसका नाम वामन नार्वेकर था, जिसकी सारी जनों में प्रगाढ़ निपटी थी, एक बार वह ऐसी मुद्रा लाए जिसके एक और राम लक्ष्मण और सीता, दूसरी और क्रमबद्ध मुद्रा में मारुपति का चित्र अंकित था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस से भेंट की कि वह उसे अपने चरण कमलों से पवित्र कर उदी सहित लौटा दे, परंतु उन्होंने ऐसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। श्यामा ने वामन राम की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वह वामन राम के सामने ही कहने लगे, यह भला कोई उनको क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वह इसके बदले 25 रुपये देना स्वीकार कर ले तो मैं सोच उठा दूंगा। वह मुद्रा वापस पाने के हेतु श्री वामन राम ने 25 रुपये एकत्रित कर उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपयों से कहीं अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। किसी का साहस था कि यह पूछ ले कि उन्होंने ऐसा नीति क्यों अपनाई। यह तो केवल बाबा ही जाने कि किसके लिए कब और क्या उपयुक्त है। इसी के साथ साई चरित का 29वां अध्याय पूर्ण होता है। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु।